नमस्कार। दुखद खबर आ रही है दरभंगा से। खबर है जहां कभी लालू यादव के सबसे करीबी रहे, वर्तमान में जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के 91 वर्षीय अमतुल फातिमा मां और पूर्व विधायक फराज फातमी की दादी का देहांत हो गया है। उनका पूरा नाम उमतुल फातिमा था और 91 वर्ष की थी। बता दें कि यहाँ जिला सहित प्रदेश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैल गई है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी फातिमा अली अशरफ के घर खाजासराय पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिया है। मंत्री सहित यहाँ पर खासकर यहाँ देख सकते हैं, यही है माता श्री अली अशरफ फातमी की। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी उम्र में भी काफ़ी अपने परिवार को लंबे समय तक इन्होंने आशीर्वाद दिया, सराहा, आगे लेकर गई। किसी भी बेटे के लिए सबसे बुरा दिन और सबसे जो खासकर बुरा दिन होता है वो होता है उसकी माँ का चला जाना, उसके पिता का चले जाना। आप समझ सकते हैं किसी बच्चे के ऊपर से उसके पिता का साया उठ जाना, उसकी माँ का साया उठ जाना। आज के दिन अली अशरफ फातमी भी रो रहे थे, काफ़ी भावुक हो गए थे। आज यहाँ देख सकते हैं राकेश नायक हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं राजद में दरभंगा के, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर सभी लोग क्षेत्र में जैसे ही खबर मिला सोशल मीडिया के माध्यम से अली अशरफ फातमी ने जानकारी दिया कि उनकी माता श्री का निधन हो गया। उसके बाद दरभंगा के पंडासराय में उनके आवास पर, यहाँ खाजासराय में घर पर जाकर तुरंत हम लोग को मालूम हुआ। हम लोग के फातमी भाई साहब के अम्मी जान का इंतकाल हो गया और लंबे समय से वो इलाजरत भी थी और बहुत सेवा उनका पारिवारिक सभी फातमी साहब या सभी लोग उनका बहुत देख रेख करते थे। किसी तरह का कोई उनको देख रेख में कमी नहीं थी, लेकिन उम्र के वजह से रात में उनका सुबह में इंतकाल हुआ है। हम सभी लोग को जान करके बहुत दुख हुआ और हम सब लोग लंबे समय से इनके परिवार से हम लोग जुड़े रहे और उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। आज हम लोग को बहुत इस बात का दुख है जो हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। फातमी साहब हम सभी लोग को हर मौके पर सहयोग करते रहे हैं और उनका भी हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको भी इस दुख के घड़ी में हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको दुख सहन करने का शक्ति प्रदान हो। फातमी साहब, डॉक्टर फराज फातमी और उनके परिवार के सभी सदस्य तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से लंबे समय से राजनीतिक भी और सामाजिक हम लोग पड़ोसी भी हैं, तो इस नाते हम लोग को बहुत दुख है। और परसों उनका अंतिम संस्कार होना है, उसमें भी हम लोग भाग लेंगे। जी क्या कहेंगे, कितना दुखद ये खबर है जो निश्चित तौर पे हम लोग के गार्जियन वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात में भी देर रात तक हम लोग यहाँ बैठे थे और लगातार हर घंटे सर मॉनिटर कर रहे थे बस। लेकिन दुखद समय है हम सब लोगों के लिए सर। हम लोग के गार्जियन ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी इनका साया, इनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहा। आज कहीं ना कहीं इनको आशीष देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं, इसका दुख हम सब लोगों को है। सभी राजनीतिक लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को बड़ा घात पहुँचा है। किसी बेटे के लिए माँ का चला जाना कितना दुखद होता है। निश्चित तौर पर मैं बता तो रहा हूँ कि एक बेटा जब किसी सफ़र से भी आता है और सफ़र में भी होता है तो हमेशा इस बात की जिज्ञासा उनको होती थी। जब भी उनके घर से कोई कॉल जाता तो इस बात की चिंता होती थी कि पहला शब्द उनका होता था कि माँ कैसी। और कल रात को भी लगभग 11-12 बजे तक फातमी साहब खुद, फराज साहब खुद, उनके भांजे, परिवार के सब लोग और जो भी बाहर से शुभचिंतक आते थे, हम लोग भी आते थे, तो हम लोग भी इस बात की जिज्ञासा होती थी। और आज ही मैंने 2 बजे भोला बाबू के यहाँ इस बात की चर्चा की है कि सर की माँ बहुत बीमार है, शायद हो सकता है इसी वजह से नहीं आ पाए। और उसके चंद मिनट बाद, हमको लगता है 30-35 मिनट बाद ये खबर
इनके ही सोशल मीडिया हैंडलिंग से आया कि माँ का देहांत हो गया। क्या नाम हुआ आपका? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय। थैंक यू। क्या कहेंगे आज यहाँ हमारी खबर आ रही है? दादी का आज इंतकाल हो गया। वो 91 साल की थी और तकरीबन 14-15 साल से वो काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन इलाज में कोई भी हम लोगों ने कोशिश किया जहाँ तक हो सके एक अच्छा इलाज उनका कराएं। इस 4-5 साल तो बेड रिडन रही, तो कंटिन्यूस उनका इलाज घर पे ही चल रहा था, लेकिन 10 दिन अभी बीच में अस्पताल भी गई, उसके बावजूद भी वो आज उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आया और बच नहीं पाई और दोपहर के टाइम में उनका इंतकाल हो गया सर। बस यही है और हम लोगों के गार्जियन की पूरे घर के लिए और पूरी फैमिली के लिए, और उन्होंने खुशकिस्मती की बात यही है कि उन्होंने सबको देखा, नाती को, पोते को, पर पोता पर नाती को, और पूरे घर को उन्होंने संभाला। हम लोग दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके आखिरत के लिए। और परसों उनके जनाजे का वक्त रखा है 2:30 बजे का बाकीपुर में। कहाँ पर उनका निधन हुआ? यहीं पारस हॉस्पिटल।